हाय फ्रेंड्स, मैं शालिनी सिंह एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। लास्ट वीक हम लोग शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए गए थे और वहीं की कुछ वीडियोस का मैंने एक क्लब करके एक वीडियो आपके लिए रेडी किया है। तो अभी हम लोग हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे और हमारा जो प्लेन है वो रनवे पे आ चुका है और हम जल्दी ही उड़ान भरने वाले हैं। और यहाँ से 2 घंटे की हमारी फ़्लाइट है शिरडी के लिए। ये वीडियो मैंने प्लेन की विंडो से बनाया है और इस वीडियो में जो बादल हैं वो नीचे हैं और हमारा जो प्लेन है वो बादलों के ऊपर उड़ रहा है। और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है कि जब हम बादलों के ऊपर उड़ रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत नज़ारा ये लग रहा है। अभी हम लोग शिरडी पहुंचने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा शिरडी जो है वो दिखाई देना शुरू हो गया है। देखिए बहुत ही खूबसूरत वहाँ पे खेती लोग करते हैं और यहाँ पे जो इस एरिया में अभी हैं, यहाँ पे घर कम है और खेत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे प्लेन जो है वो एक एक लेयर नीचे जा रहा है, वैसे वैसे जो क्लैरिटी है वो नज़र आ रही है। तो बहुत ही जल्दी हम शिरडी पहुँच जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही अच्छा नज़ारा बाहर दिखाई दे रहा है। अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सड़कें भी दिखाई देने शुरू हो गई हैं, लोगों के घर दिखाई देने शुरू हो गए हैं। बस अब कुछ ही सेकंड की दूरी रह गई है और अब जो शिरडी है वो बहुत क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि कैसे वहाँ पे खेत बने हुए हैं, कैसे वहाँ पे घर बने हुए हैं। तो बहुत ही क्लियरली अब हमें नज़र आना शुरू हो गया है और हम बहुत जल्दी ही शिरडी एयरपोर्ट पे होंगे। फाइनली हम लोग लैंड करने वाले हैं और जो प्लेन है वो एयरपोर्ट पहुंच चुका है और बहुत ही जल्दी लैंड करने वाला है। हम लोग शिरडी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अब हम यहाँ से टैक्सी लेके अपने होटल जाएंगे, जो यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 15-16 किलोमीटर दूर है। हम लोग होटल पहुंच चुके हैं, होटल साईं विराज पैलेस। और ये एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचने में हमें 15 मिनट लगे हैं। और यहाँ पे साईं बाबा का पूजा स्थल इन्होंने बनाया है। साईं बाबा यहाँ पे विराजमान है और यहाँ के जो मैनेजर हैं महेश बाबू और उनकी वाइफ है मिस सुमति मैम। बहुत ही अच्छे बिहेवियर उनका हमारे साथ रहा है, बहुत ही अच्छा उनका फीडबैक। हम लोग शाम को साईं बाबा मंदिर गए थे लेकिन वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए वो हमने नहीं की। और नेक्स्ट डे अब हम आए हैं साईं बाबा की ओल्ड शिरडी में। ये साईं हेरिटेज विलेज के नाम से है और यहाँ पे एंट्री टिकट आपका लगता है। लेकिन यहाँ जो है सब कुछ जो है वो साईं बाबा के टाइम में, जो प्राचीन टाइम में साईं शिरडी कैसी थी वो दिखाया गया है। चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्टैचूज बनाए गए हैं, उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे, कैसे घर थे। ये देखिए ये बाईजा माँ का घर है। ये बाईजा माँ का घर है जो कि साईं बाबा को खाना खिलाती थी। हमने जो पुरानी कथाएं सुनी हैं, मूवीज देखी हैं, उसमें बताया जाता है कि बाईजा माँ जो थी वो साईं बाबा को डेली खाना खिलाती थी। ये आगे बच्चे खेल रहे हैं।
बहुत ही सुंदर नक्काशी कारीगरी करके यहाँ बनाया गया है। अब देखिए कुम्हार का घर आ गया है। उस टाइम में जो कुम्हार थे वो कैसे अपना काम करते थे, कैसे वो घड़े बनाते थे और मूर्तियां वगैरह बनाते थे, वो यहाँ दिखाया। ये कुम्हार जो है वो मिट्टी को मथ रहा है अपने पैरों से। भाऊ महाराज कुम्हार इनका नाम है, जो कि हमने कथाओं में सुना भी है। और ये एक पर्सन है जो कि मूंगफली बेचने वाले उस टाइम होते थे, वो यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, वो उसको दिखाया गया है। ये एक हमने कथा सुनी थी कि साईं बाबा ने एक बार चक्की से आटा पीस के अपने गांव में चारों तरफ फैलाया था, जबकि वहां पे एक महामारी आ गई थी। आगे चलते हैं तो एक शादी हो रही है यहाँ पे, और शादी का नज़ारा, उस टाइम शादियां कैसे होती थी वो दिखाया गया है। और शादी में अभी साईं बाबा आ रहे हैं, तो साईं बाबा की पालकी हम आपको भी दिखाएंगे। आगे चलते हैं। आगे दिखाया गया है कि साईं बाबा जब भिक्षा मांगने जाते थे। आगे चलते हैं। आगे एक काशीराम शिंपी एक दर्जी की दुकान है। उस टाइम जो दर्जी था उसकी दुकान, उसका घर कैसा था वो दिखाया गया है। इसके बाद एक और दुकान है यहाँ पे। ये देखिए एक घर है ये किसी का। यहाँ पे आपको दिखेगा जो नाई है वो बाल काट रहा है लोगों के, जो कटिंग वाले होते हैं वो कैसे उस टाइम पे काम करते थे। और ये एक और यहाँ पे दुकान है, एक जो बनिए की दुकान होती है राशन वाली, वो दुकान यहाँ पे बनाई गई है। और आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पे साईं बाबा जो है वो लोगों को लंगर खिला रहे हैं। तो इसमें सारी जो कारीगरी है वो वैसे ही, मुझे वो मूवी याद आ गई जो हम छोटे होते देखा करते थे, कि जिसमें ये कथाएं थी कि साईं बाबा ऐसे लोगों के साथ कैसे रहते थे, कैसे उनको खाना खिलाते थे अपने हाथ से। वो सभी मुझे यहाँ पे इसको देख के याद आ रहा था। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक पंचायत हो रही है। पुराने जमाने में पंचायत हुआ करती थी, तो पंचायत का यहाँ पे नज़ारा है कि कैसे उस जमाने में लोग पंचायत के थ्रू काम करते थे। आगे है साईं बाबा का सेवा भाव, यहाँ दिखाई दे रहा है कि किसी पर्सन के पाँव में चोट लगी और साईं बाबा उसका इलाज कर रहे हैं। ये एक मोची की दुकान है जो कि जूते बना रहा है। आगे एक लोहार की ये दुकान है, और इसमें एक कथा मुझे याद आ रही है कि उसमें उनका बच्चा जो है वो आग की तरफ भाग जाता था, तो उसकी बच्चे की माँ और पिता जो है वो उसको चीख रहे हैं, उसको रोक रहे हैं कि वो वहां तक ना जाए। बहुत ही खूबसूरत ये हेरिटेज विलेज इन्होंने बनाया है। आप लोग शिरडी आए तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। और यहाँ देखिए एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है कि साईं बाबा के यहाँ पे भेदभाव नहीं होता था। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो सभी हैं एक साथ रहते थे, और एक साथ ही वो पूजा पाठ सभी करते थे। तो वहाँ पे किसी तरह का कोई जातिवाद भेदभाव नहीं था। आगे चलते हैं। द्वारका माई जहाँ पे साईं बाबा बैठते थे, ये साईं बाबा के अंतिम
समय की पिक्चर है जो दर्शाई गई है। ये देखिए साईं बाबा के टाइम में वो धर्म कथाएं जो होती थी वो यहाँ पे हो रही हैं। तो साईं बाबा की शिरडी में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस हेरिटेज विलेज में आके। मतलब सारी ऐसे हमें यहाँ पे फील होता है कि सभी जो चीजें हैं वो हमारे सामने हो रही हैं। ये देखिए एक स्कूल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टीचर है जो बच्चों को पढ़ा रहा है। यहाँ पे औरतें जो हैं वो खेत में काम कर रही हैं। और ये घोड़ा गाड़ी जो उस टाइम पे चला करती थी, आजकल तो ये नहीं दिखाई देती, लेकिन ये उस टाइम बहुत ही फेमस एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ये था। घोड़ा गाड़ी से ही लोग इधर से उधर जाते थे। तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया, बहुत अच्छे से बनाया है और बहुत ही अच्छे से इसको मेंटेन किया हुआ है। ये देखिए कि पहले जो घर थे वो किस तरह के होते थे। खेतों में काम लोग बैलों के साथ करते थे। यहाँ पे बैल भी आपको मैं अभी दिखाने वाली हूँ। लोग गायें पालते थे। ये देखिए ये सभी गायें हैं, उनके स्टैचू यहाँ पे बनाए हैं, बैल हैं, सभी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इन्होंने बनाया हुआ है। ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से इस हेरिटेज विलेज को बनाया गया है, मेंटेन किया गया है। ये देखिए मैं आपको बैलों की बात भी कर रही थी, ये बैल आ गए हैं यहाँ पे। जो बैल से खेत जोतते थे वो यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे उस टाइम पे काम किया जाता था खेतों में। ये है कुआं जहाँ से गांव के लोग पानी भरते थे, पीने के लिए भी और अपनी जो फसल है उसमें डालने के लिए भी। औरतें जो हैं वो यहाँ से पानी कुएं से निकाल रही हैं, कुछ औरतें लेकर जा रही हैं। तो वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दर्शाया है। इस पिक्चर को देख के मुझे कथा याद आती है कि गाय का जो बछड़ा है वो सारा दूध पी जाता है। तो ये जो लेडी थी वो चीखती है कि बछड़ा जो है वो सारा दूध पी गया और बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ये देखिए ओखल रखा है जो पहले के टाइम में मसाले वगैरह पीसे जाते थे। यहाँ पे औरतें जो हैं वो अपने जो घर का काम करती हैं वो दिखाया है। ये एक चूड़ी पहनाने वाले की दुकान है। और यहाँ पे हम आ गए हैं अब फल और सब्जी मार्केट जो उस टाइम की थी वो यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे इसी विलेज में एक छोटा सा साईं बाबा का मंदिर भी यहाँ इन्होंने समाधि टाइप जैसे बनाते हैं वो बनाया हुआ है। यहाँ पे ऊपर एक ट्रेन का सिस्टम है जो कि हमें इस हेरिटेज विलेज के चारों तरफ ऊपर हवा में ही घुमाती है। और यहाँ पे कुछ जानवरों की भी स्टैचूज बनाए गए हैं। ऊपर देखिए ट्रेन आपको चलती हुई दिखाई दे रही है। और आगे हम चलते हैं, यहाँ पे क्या है देख लेते हैं।
यहाँ एक मैजिक शो वाला है, चलो देखते हैं मैजिक शो। खाली टाउल पे रगड़ेंगे और हाथ पे थोड़ी लेंगे जड़ी और फेंक देंगे, इसी को उठाएंगे और बोलेंगे चुट चुट। देखो ये कोई मैजिक से नहीं बनाया, ट्रिक है ये। अब इसके बनेंगे दो, चलो दो बन जाना। बैठ से लेंगे थोड़ी जड़ी और जड़ी को 3 बार ऐसे घुमा देंगे। कितनी बार सर? नहीं डाला नहीं है, अभी सिंगल। वो तो हमने जब बैग में ऐसे हाथ डाला ना तो आपको लगा होगा कि दो डाली, पर देखो एक ही कोई नहीं, हाथ मेरा बिल्कुल खाली। नहीं अभी एक ही देखो ये कोई था ना। ले भाई इधर आप सब जल्दी। ना ये कॉइन से फूक लगा दो छोटू। मैं खाया नहीं छोटू ने, देखते अंदर है। देखो ये चेक करके बताओ इसका तो नहीं है। देखो एक या दो, देखो 1 2 3 लगाएंगे इसमें जड़ी और खींच के दो। देखो 4 तो नहीं है ये। तुम भैया के हाथ में देखो कैसे 4 बनते हैं। दोनों कोई ना पकड़ो हाथ में, बंद करो मुट्ठी। ये भी ले लो, इसमें लगा दो 4 फूट। कितना दिया भैया को? 2 कोई दिया ना। अच्छा दोनों कोई इधर रख दो, बन गए 4। क्या बात है, कोई रखो हाथ में, देखो इधर रखो कोई। देखो मजाक मत करो, अभी 2 दिया करना। अरे हाथ ऊपर करना बिल्कुल ऐसे, तो इसे मत करा करिए। आदत करना चलिए, गई नहीं है पुरानी है, क्या है क्या जल्दी उठा। तो 4 बनाने को दिए, जेब में डाल रहा है छोटू है ना। बैठो वहीं पे बैठो। देखो अभी दूसरा मैजिक दिखाएंगे। अभी देखो मेरे पास में कंचा है, कंचा छोटा है, ट्रिक बड़ी। कलर देखो कैसे चेंज होता है। ओ आ गई, किधर है? अरे बाहर। वाह 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 वाह। इधर असली रहेगा, मैंने आता नहीं है ये बोले हाथ। नहीं उधर नहीं आते। देखो इसको तो अलग करेंगे सर जी। अभी देखो रुमाल है आपके पास में, ये लो देना। ओपन करके बताओ सर लोगों को। देखो कौन सा कलर का रुमाल है भैया का। देखो कलर कैसे चेंज होता है। देखो ये मेरे पास में मैजिक बॉक्स। देखो कोई नया रुमाल तो नहीं अंदर, नहीं इसे ओपन करके देखो खाली है ना। ये रुमाल आपका डाल दो। देखो ओल्ड फैशन वाला चाहिए रुमाल या न्यू मॉडल वाला चाहिए आपको? मॉडल डिजाइन वाला ना, बोलो टूस टूस टूस। निकाले छोटे निकाले, डिजाइन वाला रुमाल है ये, सबको बताओ ये निकाल के न्यू फैशन। अरे तो जिनको बड़ा फैशन है तो आजकल यही चल रहा है नया। देखो ये पसंद आया आपको तो ये तो रख लो, मैं दूसरा बना लूँगा। नहीं की चलो कोई बात नहीं। देखो डाल दो इसमें, बोलो इसमें टूस टूस टूस। निकाले छोटू आपका रुमाल। अरे थैंक यू बैठो वहीं पे बैठो। चलो इसको तो अलग कर देंगे। अभी देखो मेरे पास में क्या 2 कप है और ये 3 कपड़े की बोरी। तो तीनों देखो कैसे गायब होती है, नज़र तेज करना। देखो 1 2 3, देखो ये जाएगी मुंबई। चलो मुंबई चली जाना और दौड़ जाना, बाहर जाना। मुंबई गई, किधर है? नहीं डाली तो नहीं है ना उसमें, मुंबई गई। ये जाएगी आगरा घूमने, आगरा जाओ। अभी कहो तो 2 बना दूँ इसमें 2। नहीं डाली नहीं है, देखो बिल्कुल एंटी। देखो ये जाएगी कलकत्ता घूमने जाओ। देखो 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई और हाथ में रहेगी। देखो रिपीट ये बॉल है, इसको तो इसमें बंद करेंगे सर, इसको इसमें बंद और इसको जाएगी चुरदुस तो 2 बन गई, ये भी गई तो 3 बन गई और हाथ में रहेगी। चलो इसको तो अलग कर देंगे सर जी। अभी निकालेंगे हम ये वाला जानवर। देखो ये कितना अच्छा जानवर है, बाहर आना। और ऐसे नहीं निकालेंगे, इसके दांत बांध के निकालेंगे। कल छोड़ दिया था खुला तो एक आदमी को टक्कर मारा तो 11 आदमी गिर गए थे। कितने आदमी सर? 11। तो खुला नहीं निकालेंगे, दांत बांध के निकालेंगे। बाहर आ जाना, बाहर निकल जाना। वो देखो बातों बातों में जानवर है, पकड़ लिया। अभी छोड़ देते हैं बीच में। देखो काटने वाले हो नहीं, उधर नहीं। ये कान है, दांत है, इसको बाद में निकालेंगे। अरे जानवर का कॉफ़ी पीने गए,
पर गया नहीं। देखो इधर बनेगा, खाली टोकरी है ना, ऐसे रखेंगे जानवर बन के तैयार। थोड़ा सा मिट्टी लेंगे सर बेचने से, मिट्टी को हम ऐसे रखेंगे, जानवर देखो कैसे बनता है। नहीं नहीं, बैग में कोई जानवर नहीं है, बैग बिल्कुल खाली है। तो कपड़ा देखो बिल्कुल एम्प्टी है। जानवर तो ये कान है, दांत है। टोकरी पहले बताया था सर, जानवर ये है। कौन सा टोकरी? ये वाला है। ये टोकरी भी दिखा देंगे। देखो इस टोकरी में कोई जानवर, तो पलटी मार के देख सकते हो, इधर भी कोई जानवर नहीं। पेड़ है तो इधर बनेगा तो बीच में देखो खाली टोकरी है। जानवर तो ये कान है, दांत देखो, बोलेगा। बोल के सुनाओ आप लोगों को। डमरू है ये, देखो डमरू को करेंगे हम बाहर, और जानवर है देखो बन के तैयार। अभी दिखा देते हैं सर, देखो काटने वाले को इधर करेंगे अलग, तो पालने वाले को निकालेंगे इधर। अरे हुआ ये तो पिजन, देखो एक पिजन, इसको बोलो चू, तो छठा पड़ता दिखा जलवा कि जैसा लोग। देखो आप लोगों को दुआ करो, तुम्हारी कला पे खुश हुए, कुछ कर सकते सर इनाम बख्शी। शो बहुत अच्छा था। चलिए आगे चलते हैं। ये उस जमाने में किस टाइप के घर होते थे ये दिखाया गया है। जो बड़े लोगों के घर होते थे वो इस टाइप के होते थे, छोटे लोगों के तो मैंने आपको पहले दिखाए हैं कि कैसे कैसे वहां पे घर थे। तो ये बहुत ही सुंदर सी इन्होंने पेंटिंग्स यहाँ पे बनाई हुई हैं। और यहाँ पे जो है वो ऊपर दिखाई दे रहा है ट्रेन का जो ट्रैक है, और नीचे जो है वो बच्चों के लिए स्विंग्स हैं, एडवेंचर के लिए ऑब्स्टेकल गेम्स हैं। ये बनाया गया कि यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेज टाइप का बना हुआ है, और ये हैं बिल्डिंग्स जो कैसे होती थी वहां पे वो। ये कठपुतली शो हमने यहाँ पे देखा था हेरिटेज विलेज में ही। चलिए देखते हैं। साहब ने एक छोटी सी बाजी रखी है, कैसे बड़ा? थोड़ी देर नीचे चलते ना, वो तो कल के बुरा मान जाएगी। चलिए ना। अरे तो फिर क्या हुआ? आपके सामने आए जी हाँ, मैं हूँ
तो ये था कठपुतली शो। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। अब हम आ गए हैं ट्रेन में, जो मैंने आपको बताया था हवाई ट्रेन है ये, जो हवा में ऊपर चल रही है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस इसमें हमें हमारा रहा। ये हम आए हैं साईं तीरथ, एक थीम पार्क है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। शिरडी वही स्थान है जिसे महान संत श्री साईं बाबा ने अपने वास्तव्य से पवित्रता प्रदान की। उनके गुजरने के बाद सदियों से पूरी दुनिया में बसे करोड़ों भक्त उनकी भक्ति में लीन होने यहाँ शिरडी चले आते हैं। आपने भी उनके दर्शन जरूर किए होंगे। अब साईं बाबा के दर्शन के उस अनुभव को और उजागर करें साईं तीर्थ में। यहाँ साईं की अद्भुत जीवन यात्रा देखिए एक भव्य सिनेमा के पर्दे पर। साईं बाबा की प्रेम और करुणा से भरी हुई कहानियां यहाँ आपके सामने साकार होंगी। भारत के एक विशाल प्रेक्षागृह में यही अंदर आप एक विलक्षण यात्रा का अनुभव कर पाएंगे। भारत की तीर्थ यात्रा हमारी संस्कृति के अलग अलग पहलुओं में से एक है। हमारे भारत के ऐतिहासिक मंदिर उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत के हजारों साल पुराने मंदिर हमारे भक्ति का प्रतीक है। आइए इस तीर्थ यात्रा में कई प्राचीन मंदिरों की प्रत्यक्ष भेंट करें और चारों धाम तथा मीनाक्षी मंदिर और तिरुपति बालाजी के दर्शन करें। हमारे इतिहास का अभिन्न अंग है भारतीय संस्कृति के दो महान अध्याय रामायण और महाभारत। इसी रामायण का एक अत्यंत रोमांचकारी प्रसंग लंका दहन का अनुभव आपको मिलेगा साक्षात हनुमान जी के साथ। हिलती हुई कुर्सियों में बैठकर आप उड़ते हुए पहुंचेंगे रावण की लंका में और देखेंगे हनुमान जी और रावण का एक ऐसा सामना जो हनुमान जी की महान भक्ति का और विराट शक्ति का प्रतीक है। और उसके बाद हम देखेंगे हनुमान जी का लंका दहन का परम पराक्रम, वो भी 9 दिन। साईं बाबा की द्वारका माई को कौन नहीं जानता है। उसी द्वारका माई में साईं आपसे प्रत्यक्ष मिलेंगे और छोटी लक्ष्मी के साथ दिवाली भी मनाएंगे। साईं के चरित्र का यह अद्भुत प्रसंग प्रत्यक्ष आपकी आंखों के सामने साकार होता हुआ देखिए अत्याधुनिक एनिमेट्रॉनिक्स तंत्र ज्ञान से। और यही नहीं, साईं तीर्थ में जल्द ही जुड़ने वाले हैं कई नए अट्रैक्शन जैसे बाल कृष्ण का पराक्रम, कालिया मर्दन और सबका मनोरंजन करने वाला गणपति बप्पा के वाहन मूषक महाराज का एक मजेदार शो। तो आइए अब देर किस बात की, हमारी सुंदर भारतीय संस्कृति का अनुभव और आनंद लीजिए। साईं तीर्थ पार्क आपकी सेवा में हाजिर है। साईं तीर्थ में घूमने के बाद हमें एक लेजर शो जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री देखने को मिला था। तो चलिए आपको भी हम वो लेजर शो दिखाते हैं जो साईं बाबा की जीवनी पे आधारित है। चलिए देखते हैं। करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ जिसमें एक छोटा सा बिंदु था, हमारी पृथ्वी। कई युगों के बाद पृथ्वी पर मानव वंश का जन्म हुआ। समय का कांटा चलता रहा और मानव जाति का विकास होता रहा। आदि मानव से शुरू हुए इस संक्रमण के हर युग में, हर सदी में मानव भटकता गया और ऐसे भटकते हुए मानव को आयुष्य का सही मार्ग दिखाने के लिए किसी न किसी विभूति ने हमेशा जन्म लिया। हमारे युग में 19वीं सदी में ऐसी ही एक दिव्य आत्मा पृथ्वी पर प्रकट हुई। उसका जन्म कब और कहाँ हुआ ये तो कोई नहीं जानता, पर उसका पता सारी दुनिया जानती है, शिरडी।
करनी नहीं पिया, जाने कहाँ से आया था वो, क्या था उसका देखे कोई रही मन उसमें, देखे कोई रघुवीर, शिरडी में एक नीम तले आया कोई फकीर, आया कोई फकीर। बदन पर कफनी, सर पर रुमाल, लंबे हाथ और कृपालु आंखों वाले इस फकीर ने गांव की एक पुरानी टूटी फूटी मस्जिद में अपना डेरा डाल दिया और इस मस्जिद का नाम रखा द्वारका माई। ये फकीर दीन भी था और दयालु भी, हिंदू भी था और मुसलमान भी, इंसान भी था और भगवान भी। शिरडी में खंडोबा के भक्त मानसापति ने जब इस फकीर को देखा तो अनायास ही वे पुकार उठे, मेरे साईं। आज वही साईं पूरी दुनिया का साईं बाबा बन चुका है। बाबा के दरबार में किसी से घृणा नहीं, किसी से द्वेष नहीं है, तो सिर्फ प्रेम और क्षमा। समय चलता गया और बाबा की कीर्ति एक सुगंध की तरह सारी दुनिया में फैल गई। दादा साहेब खापरे से लेकर लोकमान्य तिलक तक कितने समाज मान्य नेता सिर्फ बाबा से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने इसी शिरडी में आ चुके हैं। पंच तत्व हो वश में जिसके, उसको क्या घरबार, उसे तो अनुकूल सभी दिशाएं, घर सारा संसार, घर सारा संसार, घर सारा संसार, घर सारा संसार। सच्चे प्रेम से शिरडी में आने वाले किसी भी भक्त को बाबा ने कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजा। बाबा के भक्त अनगिनत हैं और हर भक्त की एक कहानी है। उनके लिए ये कहानी नहीं बल्कि बाबा के आशीर्वाद का चमत्कार है। 100 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी ये कहानियां शिरडी के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ी हुई है। बाबा की मानव जाति को सबसे बड़ी देन अगर कोई है तो वो है उनका मंत्र, श्रद्धा और सबूत। जीवन में ये मंत्र किसी भी संकट से आपको मुक्ति देगा। आपको सिर्फ अपने आदर्शों पर श्रद्धा रखनी है और मन में धीरज। जीवन का पूरा अर्थ इन 2 शब्दों में बाबा ने बताया है। वो नीम का पेड़, ये द्वारका माई, बाबा की ये धुनी, ये सब आज एक कभी न रुकने वाला इतिहास बन गए हैं। पूरी दुनिया से यहाँ भक्त आते हैं और उनके मुंह में एक ही बात होती है, बाबा का बुलावा आया है। बाबा के दरबार में कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। यहाँ आने वाला हर मनुष्य सिर्फ बाबा का भक्त होता है। हर एक की कामना पूरी करने वाले बाबा कहते थे, सबका मालिक एक। आज आप भी इसी पवित्र शिरडी में बाबा के दर्शन लेने के लिए आए। आपकी भी सभी इच्छाएं पूरी हो जाए। साईं तीर्थ की शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं।
साईं तीरथ थीम पार्क में हमने एक जिम्नास्टिक शो भी देखा। तो देखिए बहुत ही खूबसूरती से ये लोग बहुत ही आसानी से शो को कर लेते हैं। तो चलिए इस शो का आनंद हम लेते हैं। अब दिन का 1 बज चुका है और हमारी जो फ्लाइट है उसका टाइम हो चुका है। इससे पहले हमने आज मार्केट देखी और मार्केट से बहुत सारी परचेजिंग की है और अब हम शिरडी एयरपोर्ट पे हैं, फ्लाइट में बैठ चुके हैं और 2 घंटे में वापस हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। हमारा जो प्लेन है वो रनवे पे ऑलरेडी आ चुका है। अब हम दिल्ली पहुंचने ही वाले हैं। दिल्ली की जो लाइट्स हैं वो दिखाई देनी शुरू हो गई हैं और 5 मिनट तक हम लोग जो हैं वो हमारी जो फ्लाइट है वो लैंड कर चुकी होगी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? शिरडी का जो एक्सपीरियंस हमने आपके साथ शेयर किया है वो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप अपने नियर एंड डियर से शेयर भी करें ताकि जो वो हैं वो भी अपने रिव्यूज़ हमें दे सकें। थैंक यू।